खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में। देखें, आज हम बिल्कुल सीधा पॉइंट पर आएंगे। हम एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चरल बिजनेस मॉडल का तफसीली जायजा लेने वाले हैं जो आपकी रिवायती फार्मिंग की सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी नायाब नस्ल की कहानी है जो सच में किसी को भी कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जा सकती है। आज के इस मास्टर क्लास का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 मराहिल पर बात करेंगे: द अपॉर्चुनिटी, सोर्सिंग स्टॉक, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, वायरल मार्केटिंग और आखिर में रेवेन्यू और स्केलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मरहला और शायद सबसे अहम, दी अपॉर्चुनिटी, जिसे हम काला सोना भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई छोटे पैमाने पर की जाने वाली देहाती फार्मिंग किसी को करोड़पति बना सकती है? हसन की मिसालें ले लीजिए। एक आम किसान का बेटा जो फसलों की नाकामी और कर्जों का शिकार था, लेकिन फिर उसने सिर्फ एक मखसूस नीच की मदद से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर वो राज था क्या? वो राज थी ये हैरात अंगेज मुर्गी, अयाम चिमानी। ये इंडोनेशिया की एक ऐसी नायाब नस्ल है जो मुकम्मल तौर पर स्याह होती है। जी हाँ, बिल्कुल काली। इसके पर, आंखें, चोंच, यहाँ तक कि इसका गोश्त भी काला होता है। दुनिया भर में इसे लकी चिकन कहा जाता है और इसकी ग्लोबल डिमांड और कीमत दोनों आसमान से बातें करती हैं। यही हमारा कोर प्रीमियम प्रोडक्ट है इस बिजनेस में। अगर हम इसका मवाजना एक रिवायती पोल्ट्री फार्म से करें तो वहां आपको हजारों मुर्गियां रखनी पड़ती हैं, बीमारियों का शदीद खतरा होता है और मुनाफा बहुत ही कम। लेकिन इस रेयर ब्रीड मॉडल में इब्तिदाई तादाद बहुत कम होती है। इनकी मखसूस देखभाल जरूरी है, ये सच है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स इतने हाई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड बिल्कुल टारगेटेड होती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ, सोर्सिंग स्टॉक, यानी वो स्टार्टअप फेज जहां से असल आगाज होना है। देखें, बिल्कुल खालिस नस्ल हासिल करना ही इस बिजनेस की असल बुनियाद है। आजकल डिजिटल दौर है तो इसका पूरा फायदा उठाएं। फेसबुक और व्हाट्सएप के मखसूस पोल्ट्री ग्रुप्स ज्वाइन करें, अपने लोकल पोल्ट्री मार्केट्स का चक्कर लगाएं और लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में मौजूद ऑथेंटिक ब्रीडर से राब्ता करें ताकि आपको बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन्स मिल सकें। और अब आती है सबसे जबरदस्त बात। आपको स्टार्ट लेने के लिए आखिर कितने परिंदे चाहिए? सिर्फ 4। जी हाँ, सिर्फ 1 नर और 3 मादा। इसका मतलब यह है कि आपको लाखों रुपए के किसी बड़े इब्तिदाई सेटअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस हाई यील्ड बिजनेस में कदम रखने की इनिशियल लागत सच में हैरत अंगेज हद तक कम है। तीसरा हिस्सा है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी बेहतरीन देखभाल, फार्म की सेहत और हिफाजत। चूंकि ये एक प्रीमियम स्टॉक है तो इनकी हिफाजत के लिए आपको कुछ ऑपरेशनल चेकलिस्ट्स पर सख्ती से अमल करना होगा। एक बिल्कुल साफ और अलग थलग माहौल, ताज़ा पानी का निज़ाम और हाँ, शदीद गर्मी से बचाव के लिए मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्रॉपर लाइटिंग और पाबंदी के साथ वैक्सीनेशन। याद रखें, बीमारियों से बचाव और इनकी सेहत पर आप किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकते। सिर्फ हिफाजत ही नहीं, इनकी खुराक भी आम मुर्गियों से थोड़ी अलग होती है। इनकी स्याह रंगत और बेहतरीन सेहत को बरकरार रखने के लिए इन्हें एक मखसूस डाइट चाहिए होती है, जिसमें हाई प्रोटीन फीड, मकई और ज़रूरी विटामिन्स शामिल हों। ये इनकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बिल्कुल क्रिटिकल है। चौथा मरहला, जो आज के दौर में मेरी नज़र में सबसे अहम है, वायरल मार्केटिंग, यानी आपका डिजिटल इंजन। क्या वाकई कोई मुर्गी मुकम्मल काली हो सकती है? अब आप खुद सोचें, जब कोई आम इंसान ये परिंदा पहली बार देखता है तो वह हैरान रह जाता है। और यही तजस्सुस, यही शॉक वैल्यू सोशल मीडिया पर आपके बिजनेस को आग की तरह फैलाने और वायरल करने का बेहतरीन ईंधन साबित होती है। इस अटेंशन को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक ठोस वायरल कंटेंट प्लान होना चाहिए। टिकटॉक और यूट्यूब पर अपनी रोजाना की फार्मिंग रूटीन्स अपलोड करें। ऐसे टाइटल्स इस्तेमाल करें जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दें, जैसे लाखों की काली मुर्गी या रेयर ब्लैक चिकन बिजनेस आइडिया। यही कंटेंट आपके आम व्यूअर्स को हाई पेइंग एग्जॉटिक कलेक्टर्स और खरीदारों में तब्दील कर देगा। और आखिर में हमारा 5वां मरहला, रेवेन्यू और स्केलिंग, यानी पैसे आएंगे कहां से और इस बिजनेस को बड़ा कैसे करना है। एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल कभी किसी एक चीज पर इन्हिसार नहीं करता। आपके पास आमदनी के कई रास्ते हैं। आप चूजें फरोख्त कर सकते हैं, इनके हाई डिमांड अंडे बेच सकते हैं, ब्रीडिंग की सहूलत दे सकते हैं और यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल से भी डायरेक्ट पैसे कमा सकते हैं। मतलब एक ही ब्रीड आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कई बेहतरीन मौके दे रही है। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप हर लेवल के खरीदार को टारगेट कर सकें।
नए फार्मर्स को आप चूजे हजारों रुपए में फरोख्त करें, लोकल ब्रीडर्स को अडल्ट पेयर्स लाखों में दिए जा सकते हैं, जबकि सबसे आला क्वालिटी की प्योर ब्लड लाइन्स आप उन एग्जॉटिक कलेक्टर्स को प्रीमियम कीमत पर बेच सकते हैं जो ऐसी नायाब चीज़ों का शौक रखते हैं। हर सेगमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो स्केलिंग का मुकम्मल रोड मैप कुछ इस तरह काम करता है। आप सिर्फ 4 परिंदों से शुरुआत करते हैं, फिर लोकल मार्केट में अंडों की डिमांड जनरेट करते हैं, उसके बाद वायरल कंटेंट की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं और आखिर में आप इसे एक मैसिव एंटरप्राइज और ट्रेनिंग हब में बदल देते हैं। कुछ ही सालों की मुसलसल मेहनत आपको एक छोटे से सेटअप से एक प्रोफेशनल एंटरप्राइज तक ले जा सकती है। इस पूरी केस स्टडी का सबसे ताकतवर सबक मेरे ख्याल में ये है, कामयाबी हमेशा बड़े शहरों में नहीं मिलती। कभी कभी एक छोटे गांव का ख्वाब भी इंसान को अमीर बना देता है। ये इस बात का सबूत है कि सबसे बेमिसाल दौलत और मौके उन गैर रिवायती निशिस में छुपे होते हैं जहां आम तौर पर लोगों की नज़र नहीं जाती। तो क्या आपका अगला आइडिया ऐसा ही कोई इनकलाब ला सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।